तो यदि कोई अस्वीकार कर रहा है और प्रशंसा करते हुए भी अस्वीकार कर रहा है, तो कोई कारण होगा उसका भी अपना। ये हम दूसरे का मान रखते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं है, उसमें बल नहीं होता है। और यदि हमने भोजन दिया और सामने वाला खा भी रहा है और अब भी हम आग्रह करें, नहीं इसको शीघ्रता से खाइए, नहीं पहले इसको खाइए, पहले इसके साथ खाइए, भी आपने दे दिया, बता दिया, और यथारुचि थोड़ा पहले इसको खा रहा है, उसको खा रहा है। कोई गर्म खिचड़ी खाता है, कोई ठंडी खाता है, हम कहें नहीं जी आप तो खाइए। कोई पहले मधुर ले लेता है अपनी रुचि के अनुसार, शीघ्रता होती है। कोई मधुर अंत में बचा के रखता है। कुछ थोड़ी स्वतंत्रता होती है व्यक्ति की। तो हमारे मन में जो सत्य को बताते हैं, अच्छी भावना से बताते हैं, उनको वो अपेक्षा होती है कि नहीं ये अच्छे से अच्छा है और अधिक से अधिक खाएं, नहीं और लीजिए, थोड़ा और लीजिए। वो कहें नहीं जी अच्छी है, हम कहें जी और लीजिए, नहीं बस अभी इतना नहीं। क्या अच्छा नहीं बना है? ऐसा प्रश्न कर देते हैं। क्या अच्छी नहीं लगी आपको? नहीं नहीं जी अच्छी लगी है, बहुत अच्छी है, वो भी सत्य ही बोल रहा है। नहीं तो फिर तो और लीजिए ना। ये आग्रह नहीं होता, वो सही कह रहा है कि अच्छी लगी है, उसमें वो मना कर रहा है और लेने से उसका ये अर्थ नहीं है कि वो उसको गलत बता रहा है, और उससे अन्यथा लेने की भी बात नहीं है। जितना स्वीकार किया, कोई छोटा कौर लेते हैं, कोई खाने में आधा घंटा लगाते हैं, कोई 15 मिनट भी लगता है, कोई धीरे धीरे खाते हैं, कोई अभी नहीं खा सकता, गलत नहीं बता रहा है हमारे को वो। लेकिन अनेक बार हमारे अंदर अधैर्य होता है और हम सामने वाले को बताते हैं, वो स्वीकार नहीं किया तो हमें दिक्कत लगती है। हमें किसी पर रंग चढ़ाना है वस्त्र पे, तो वस्त्र रंग चढ़ने लायक है नहीं है वो उसकी अपनी क्षमता है। किसी पे कच्चा रंग चढ़ता है, किसी पे पक्का, किसी पे कम, वो तो एक क्षमता हो गई। लेकिन यदि जिस वस्त्र पे अच्छा रंग चढ़ सकता है और वो पहले से दूसरे रंग उस पर चढ़ा हुआ है, अब हम रंग चढ़ा भी देंगे, बोली क्षमता तो है इस पे रंग चढ़ने की, क्योंकि इसने अच्छा रंग चढ़ा हुआ है इस पे, वो गहरा है। अब हम रंग चढ़ा रहे हैं तो एकदम दिखेगा नहीं ना, वो चढ़ेगा नहीं ना, वो पहले हटना होगा, पहले वाला रंग हटेगा। जिसमें अच्छा रंग चढ़ने की क्षमता है और रंग चढ़ चुका है, तो उसमें वो रंग हटने में भी तो देर लगेगी, आसानी से थोड़ा ना हटेगा। जिस पे रंग हल्का चढ़ता है उसका जल्दी हट भी जाता है। तो अलग अलग स्थितियां होती हैं, अलग अलग व्यक्ति पे संस्कार पड़े हुए होते हैं और उसको समय अपेक्षित होता है। किसी ने बात को केवल समझा होता है, विचार किया हुआ होता है, कुछ स्वीकार नहीं किया हुआ होता है। किसी ने किसी बात को स्वीकार कर रखा है, वो अंतर हृदय में गया हुआ है। तो किसी ने केवल सुना है और फिर कुछ तर्क वितर्क युक्ति प्रमाण आए तो वो आसानी से हट भी जाता है। लेकिन किसी ने किसी भिन्न बात को, यानी गलत बात को भी, असत्य को भी स्वीकार किया हुआ है, वो हृदय में बैठा हुआ है, उसको हटाना उसमें समय लगता है, इतना आसान नहीं है। जो बातें भावनाओं से जुड़ जाती हैं, केवल ज्ञानात्मक ही नहीं, भावना से जुड़ जाती है, उसमें उसका सुख दुख जुड़ जाता है, उसमें अच्छा और बुरा, प्रिय अप्रिय की अनुभूति जुड़ जाती है, वो और दृढ़ हो जाता है। उसका हटना शीघ्रता से नहीं होता है। तो जो ये हट दुराग्रह है, हमें तो हट नहीं करना चाहिए, ठीक बात है। उसमें व्यक्ति का आकलन भी देखते हुए कि भाई ये अभी स्वीकार करने की स्थिति में है नहीं है, और ये एक स्थिति भेद को, यथार्थ को स्वीकार करते हुए बड़ा धैर्य रखा जाता है, आग्रह नहीं किया जाता है। समय लगता है, उसको लेने देना चाहिए अपना समय, यथा समय हो जाता है। कोई बीज तत्काल उग जाता है, कुछ समय में किसी बीज को उगने में विलंब होता है। किसी पौधे में फल शीघ्र आ जाता है, किसी पौधे में फल आने में वर्षों लगते हैं, दशकों लगते हैं। ये भिन्नता होती है, अलग अलग स्थिति रहती है। तो ऐसे में हमें दूसरे की स्थिति का मान किया करना होता है। मैं आपका मान करता हूं, आदर करता हूं, आपकी जो स्थिति है, जो यथार्थ है, उसको मानता हूं। ठीक है, आप अपना जो समय लेंगे लेंगे, वो हमारा एक व्यवहार होता है। ये महर्षि दयानंद के व्यवहारों में परिलक्षित होता है।
नहीं तो हम सत्य को मानते हुए भी और सत्य को ही प्रचार करने के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाते हैं, वो चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, उसमें समस्याएं आती हैं। हमें समझ में नहीं आता कि हम सत्य बोल रहे हैं, सत्य बता रहे हैं, और ये स्वीकार क्यों नहीं कर रहे, ये मान क्यों नहीं रहे हैं, और उसके कारण से हमारे आपस के अंदर भिन्नता भी होने लगती है, दूसरा हमारे से दूर जाने लगता है। और फिर बाहर बताएं तो कहते हैं कि जी आप अपने ही लोगों को नहीं समझा पा रहे हो, दूसरों को क्या क्या समझाने के लिए निकले हो, पहले अपने को ही समझा लो। और वो सोचता है कि हाँ बात तो ठीक है, फिर क्या करूं जी, वो तो समझते ही नहीं, जो समझता है उसको समझा देंगे। हाँ ठीक है, बाहर के होते हैं जो कई शीघ्र भी समझ लेते हैं, लेकिन कुछ वहां भी देरी से समझते हैं। तो इस प्रक्रिया को समझते हुए हमें चलना होता है, नहीं तो हम स्वयं दुखी होते हैं। लोग मान नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, या तो अपने पे दोष देने लगेंगे या दूसरों को देने लगेंगे और किसी को देने लगेंगे, आधुनिक विज्ञान को देने लगेंगे, दूसरे देश वालों को, पाश्चात्य संस्कृति को दोष देने लगेंगे, उसका प्रभाव है, फिल्मों का प्रभाव है, अंग्रेजी का प्रभाव है, ऐसे ऐसे कुछ भी हम बोलेंगे। होते हैं वो प्रभाव, लेकिन उसका बहुत सारा कारण हम स्वयं भी होते हैं, माने ना माने। तो वचन हट, अपने वचन पे हट, दुराग्रह होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बहुत सारे विषयों को हमने पीछे देखा है। इससे संबंधित और जिनको प्रश्न है तो पूछिए। ओम नमस्ते मुनि जी। जैसे महाभारत में वर्णन मिलता है भीष्म पर्व में कि जब भीष्म जी भीषण नरसंहार कर रहे थे तो कृष्ण जी को लगा कि ऐसे तो हम युद्ध नहीं जीत पाएंगे, उसके लिए भीष्म जी का पराजित होना आवश्यक है। तो उन्होंने युधिष्ठिर जी को उपाय बताया कि आप उन्हीं से जाकर उपाय पूछिए कि वो कैसे पराजित हो। तो युधिष्ठिर जी का उनके पास जाना और उनसे उनके मृत्यु का उपाय पूछना, उसका आग्रह करना, और फिर उनके ही उपाय को अपनाकर शिखंडी को उनके सामने लाकर उनकी मृत्यु का कारण बनना। तो ये आग्रह ठीक था अथवा ठीक नहीं था? तो युधिष्ठिर जी ने आग्रह किया था। आप आग्रह शब्द का प्रयोग कर रहे हैं या निवेदन प्रार्थना की थी? निवेदन। हाँ। निवेदन किया था। अच्छा, चलो आप आग्रह भी माने या तो निवेदन माने, दोनों पे ही देख लें। हो सकता है थोड़ा जोर दिया हो कि जी आप ही बताइए, तो वहां इस तरह का उल्लेख आता है कि भीष्म जी ने पहले तो मना किया हो, नहीं नहीं मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, फिर कहा नहीं जी बताइए बताइए, और फिर उन्होंने बताया। ऐसा उल्लेख मिलता है? जी नहीं, नहीं मिलता है। ऐसा मिलता है उन्होंने पूछा और उन्होंने बता दिया। ये सामान्य बात नहीं है कि व्यक्ति अपनी मृत्यु का कारण, उपाय बता रहा है सामने वाले को। वो पता है कि ये इतने स्वयं इतने, मैं इतना समर्थ हूं और इतने सैनिकों को प्रतिदिन संहार कर रहे हैं, मार रहे हैं, और वो उनको पता है कि हम इनके पार नहीं पा सकते। पांडवों को पता है, इसको सोचा ना कई दिनों में, नहीं ये जब तक है तब तक जीत नहीं हो सकती। और युधिष्ठिर जी, इनको भीष्म जी को भी पता है कि मैंने एक वचन ले रखा है, और वो मृत्यु का उपाय क्यों बता रहे हैं? यदि उन्होंने वो वचन ले रखा है और वो वचन सत्य है और उसको वास्तव में सत्य ही मानते हैं, तो वो अपनी मृत्यु का उपाय क्यों बताते? ये इस बात का संकेत है कि वो किसी वचन से, जिसको कि उन्होंने थोड़ा हट के रूप में ले लिया कि मैं तो इसी पक्ष का, जो इस राज्य की गद्दी पे बैठेगा मैं तो उसकी ही रक्षा करूंगा, ये जो एक वचन ले लिया जिसमें कि धर्म अधर्म या सत्य असत्य को एक तरफ कर दिया, उस वचन पे पिता को वचन दिया और उस पे टिके हुए हैं। लेकिन उन्हें इस बात का पता है कि मैं ऐसा करते हुए अधर्म का समर्थन कर रहा हूं, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं। वो ये मोह है, ये आग्रह है, नहीं छोड़ सकते। वो इस अपयश को नहीं सहन कर सकते कि मैंने अपने वचन को तोड़ दिया। उनके लिए वचन इतना मुख्य है। जिस व्यक्ति ने वचन के कारण विवाह न किया हो, राज्य गद्दी न ली हो और सदा उसी में सेवा में रत रहा हो, इतना समय और श्रम पूरा जीवन जो लगा रहा है, वो अपने वचन के प्रति कितना दृढ़ होगा हम कल्पना कर सकते हैं। लेकिन ज्ञाता तो वो थे, और मनुष्य का आत्मा सत्य असत्य का जानने वाला होता है, पर वो उससे निकल नहीं पा रहे थे।
उन्हें ये एक निमित्त मिल गया कि चलो इन्होंने आगे होके स्वयं बताते मृत्यु का कारण तो दोष बनता। अब वो आए और उन्होंने पूछा, और उनके लिए श्री कृष्ण भी प्रिय थे और युधिष्ठिर भी प्रिय थे, अप्रिय नहीं थे, प्रिय शिष्य थे। और वो जानते थे कि दुर्योधन गलत है, लेकिन अपने किसी आग्रह दुराग्रह के कारण, हट के कारण वचन से जुड़े हुए थे। तो उनको एक अवसर मिला, और ये जो उन्होंने अपनी मृत्यु का कारण बताया, उपाय बताया, इससे वो दुखी नहीं हुए होंगे। उनको प्रसन्नता हुई होगी कि मैं अपने आप को मैंने जैसे जकड़ रखा है या मैं निकल नहीं पा रहा हूं, एक मेरे को अवसर मिल गया, बहाना मिल गया कि मैं इस दोष से मुक्त हो जाऊं। तो वो कोई हट नहीं था, ये परोक्ष रूप से उन्होंने अपने वचन को तोड़ने या तो बचने का उपाय ढूंढा। और जिसको मृत्यु करके भी वो बचना चाहते हैं कि मृत्यु हो जाए लेकिन मैं चलो बच जाऊं इससे, जो मैं वचन के कारण चले जा रहा हूं, ढोए जा रहा हूं, गलत किए जा रहा हूं, उसका एक अवसर देखा होगा। इसलिए कोई न तो युधिष्ठिर जी ने कहा वो अधर्म पूर्वक नहीं है, और श्री कृष्ण जी और ये जानते थे ये हमारे से प्रेम करते हैं और ये सत्य को जानते हैं और सत्य की ही विजय चाहते हैं। तो इसलिए उन्होंने आके बस निवेदन किया, पका हुआ फल है, कुछ नहीं, तैयार है सब कुछ, एक थोड़ा सा निमित्त चाहिए। उन्होंने कहा और उन्होंने बोल दिया, बस उपाय बता दिया उन्होंने। तो इसमें ना तो युधिष्ठिर या तो श्री कृष्ण जी ने कुछ गलत किया, क्योंकि ये धर्म के लिए किया। इसको यूं नहीं देखा जाता कि हम सामने वाले से किसी से पूछ रहे हैं कि आपकी मृत्यु का उपाय बताओ हमारे को। हाँ, दूसरे को प्रसन्न करने के लिए, जीवित रखने के लिए पूछें कि जी आप कैसे प्रसन्न होगे, आपको कैसे जीवन मिलेगा, तब तो अच्छा माना है कि जी नहीं मैं आपको मारना चाहता हूं और आप उपाय बताओ। बोले मूर्ख है क्या? मैं मूर्ख हूं क्या? बगल की दुकान वाले से कहे जी वो उपाय बताओ कि जिससे आपकी बिक्री कम हो जाए, मेरी बिक्री बढ़ जाए। बोले मूर्ख है, मेरे को मूर्ख समझ रखा है। लेकिन भीष्म जी बहुत अच्छे से बुद्धिमान थे और वो दुष्ट व्यक्ति नहीं थे। ठीक है, वचन के कारण जो आग्रह दुराग्रह कहें वो उनसे जुड़ा हुआ था, लेकिन हृदय से वो गलत नहीं थे, वो दुराचारी नहीं थे, वो गलत कर्म करने वाले नहीं थे। उस रीति से हृदय अच्छा था। तो इसके लिए उन्होंने वो उपाय बताया, और बस वो उपाय शायद खोज ही रहे हो वो, या उनके वो कहें कि ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई है, मेरे से पूछने आए, मेरे को इस अधर्म के कार्य से मुक्ति मिल रही है, इस बहाने में इससे हट सकूंगा। और लोग भी ये नहीं कहेंगे कि इन्होंने वचन तोड़ा, वचन भी रह गया और काम भी हो गया, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। ये उनको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसलिए इन्होंने भी जो उत्तर दिया, इन्होंने अच्छे के लिए दिया। इसमें उन्होंने अपना हित ही देखा, मैं मर जाऊंगा तो ये अच्छा है, तो इसमें कोई दुराग्रह नहीं, ये तो अच्छे लोगों की कथा है। तो ये अंश जो आपने बोला, तो अच्छे लोग ऐसे ही करते हैं, ठीक है। और कर्ण का जो कारण था वो उनकी मित्रता थी। फिर से बोलिए। जैसे कर्ण थे वो भी जानने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपनी मित्रता के कारण उसको नहीं अपना पा रहे थे। कर्ण को? जी, युद्ध में मित्र थे कर्ण के, दुर्योधन हाँ के मित्र कर्ण थे, तो हाँ। दुर्योधन को अपनी मित्रता के कारण नहीं छोड़ पा रहे थे, सत्य को जानते हुए भी। देखिए उसमें तो और भी कुछ कारण थे कि उनको वो जो आहत थे कुछ बातों को लेकर के, व्यक्ति समाज या स्थिति में अपमानित होता है तो उनको एक शब्द बोला जाता था, किसका पुत्र कहते थे? सूत पुत्र। सूत पुत्र। तो वो एक निंदा का कारण था, ये नाम उनके सामने, क्योंकि वो उस परिवार में उस माँ के पास जन्मे थे और वही नाम उनको दे दिया गया, जबकि वो शूरवीर थे, वो राजकुमार या राजा या क्षत्रिय के तुल्य थे गुण कर्म स्वभाव में। तो जहां यथा योग्य व्यवहार नहीं होता और ऐसे शब्द प्रचलित हो जाते हैं, ये विकृति का कारण है, यथा योग्य व्यवहार नहीं है। और उन सब बहुत सारी बातों को लेके और फिर मित्रता को निभाना है, ये भी तो हठ दुराग्रह हो जाता है ना।
तो धर्म तो यही कहता है कि भले ही मित्र हो चाहे अमित्र हो, जो धर्म है उचित है उसको हमें निभाना चाहिए, ये व्रत होना चाहिए वैसे तो। लेकिन हम अपने इन संबंधों के कारण से अनेक बार गलत जगह भी जाते हैं और कुछ हमारा भी प्रयोजन होता है, तो इसलिए हम सत्य को छोड़ देते हैं। तो मनुष्य का आत्मा सत्य और असत्य का जानने वाला है, वो जानते ना हो ऐसा नहीं है, लेकिन अपने प्रयोजन की सिद्धि, हठ, दुराग्रह या अविद्या के कारण से असत्य की तरफ झुक जाता है, कर लेता है। तो वो एक अंश उसमें हम देख सकते हैं। हाँ। और उससे पहले की घटना कि जब अर्जुन जी तीखे बाणों का प्रहार नहीं कर रहे थे, मतलब हल्के से युद्ध कर रहे थे भीष्म जी के साथ, तो जब दुर्योधन और अर्जुन उनसे सहायता मांगने गए थे कृष्ण जी से, तो उन्होंने कहा एक तरफ मेरी नारायणी सेना होगी और एक तरफ मैं स्वयं बिना अस्त्र के युद्ध करूंगा। तो जब उन्होंने देखा कि अर्जुन अच्छे से युद्ध नहीं कर रहे हैं, तो वे खुद रथ का पहिया लेकर भीष्म जी को और लड़ने के लिए चले। तो उन्होंने वहाँ अपना वचन तोड़ा, ऐसा कह सकते हैं। और फिर अर्जुन जी ने जाकर उनको रोका कि मैं युद्ध करूंगा, मतलब आप अपना वचन मत तोड़िए। धीरे बोलते हैं आप, जल्दी बोलोगे ना तो उतना स्पष्ट आपकी बात नहीं होगी। भाव तो आपका मैं समझ गया हूं। तो श्री कृष्ण ने ये वचन दिया था कि मैं कुछ अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा नहीं जी। अब उन्होंने फिर भी उठा लिया। उन्होंने अर्जुन को बहुत प्रेरणा भी दी, अब वो युद्ध भी कर रहे हैं लेकिन धीरे धीरे मार रहे हैं, ऐसा ही कहना है ना आपका। ठीक से नहीं चला रहे, कष्ट नहीं। वो क्या बाधा बन रहा है उनका, उनका कुछ मोह, उनका अपनापन, वो नहीं कर पा रहे। ठीक है, कई बार अपने ही लोगों को दंड देना हो, हम अधिकारी हैं और हमें कोड़े लगाने हो और अपना बच्चा ही सामने आ जाए, तो व्यक्ति दिखाने को तो पूरा कोड़ा मारेगा ऊपर उठा के, लेकिन मारेगा धीमे, कुछ न कुछ सहारा देते हुए करेगा, या ऐसे जो होता है। तो वो दोष तो अर्जुन में था, जो दोष हटाना चाहते थे श्री कृष्ण वो पूरा नहीं हटा था, और असत्य का विजय होता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में ये भारी पड़ रहा है, तो ऐसे में सत्य की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने वो भी तोड़ दिया, और जो मिला, जो स्थिति रही, वो सोचा कि चलो वचन भी रह जाए या मैं ये पहिए से मार दूं, कुछ करूं। तो ये सत्पुरुषों के अंदर होगा ही, रुक नहीं सकते, क्योंकि सत्पुरुषों का आधार केवल वचन नहीं होता है। सत्पुरुषों का आधार वचन होता है तो वो धर्म के लिए होता है, और यदि वो आधार ही चला जाए, धर्म की जगह अधर्म आ जाए, अब वो वचन पे टिके रहे, तो बोले इसको क्या टिक के रहूं इस पे, ये तो खोखला हो गया। जिस प्रयोजन के लिए मैं कर रहा हूं वो नहीं पूरा हो रहा, तो प्रयोजन तो धर्म की रक्षा तो होनी चाहिए, तो वो नहीं रुक पाएंगे। और कुछ स्थितियां होती हैं, अपने को उन्होंने बहुत नियंत्रित भी रखा होगा, लेकिन नियंत्रित रखते रखते भी कोई स्थिति ऐसी आ जाती है कि जब लगता है कि नहीं। और फिर इस घटना का क्या प्रभाव हुआ, इस घटना का क्या प्रभाव हुआ आगे? अर्जुन जी ने अच्छे से युद्ध किया, उनको ख्याल किया युद्ध में, अच्छे से तीर उठाए। क्यों, कहां चला गया मोह उनका उस समय? उनको क्या पीड़ा दी, क्या हुआ जो कि उन्होंने फिर से तेज चलाना शुरू किया? वो उनके वचन की रक्षा के लिए उन्होंने वो किया, ताकि वो अपना वचन ना वो मेरे प्रिय हैं, श्री कृष्ण भी तो प्रिय थे उनके, कि इनको अपना वचन तोड़ना पड़ रहा है, किस लिए? मेरे कारण से, मैं दोषी हूं। और अर्जुन को भी पता था कि मैं धीमा कर रहा हूं, क्षात्र धर्म के विपरीत है ये, उनको अपना दोष पता लगा, और मेरे कारण से इनको वचन तोड़ना पड़े तो ये तो मेरे अपयश का कारण बनेगा। मैं अपनी त्रुटि को सुधार लेता हूं। तो श्री कृष्ण के इस कार्य से उनको शिक्षा मिल गई और सीख गए। और कितनी बार हम दूसरे को समझाने के लिए कुछ ऐसा भी तो करते हैं ना। तो दूसरा फिर वो भावनात्मक प्रयोग होते हैं ना। ज्ञान तो दे दिया था श्री कृष्ण ने, ज्ञान की कोई कमी थोड़ी ना थी। जो समझाया करा वो तो सब समझा चुके थे अच्छे से। ये जो प्रयोग है ये किसका है? संबंधों का भावनात्मक प्रयोग करके दूसरे को विवश कर देना कि वो वैसा करे। क्योंकि भावनाएं, संबंध ये भी तो प्रभाव करती हैं। कई बार कोई व्यक्ति मानता नहीं है तो हम कह देते हैं ठीक है ऐसा है तो फिर मैं खाना नहीं खाऊंगा।
ठीक है ऐसा है तो मैं फिर ये नहीं करूंगा। हम दूसरे को दंड नहीं दे रहे हैं सीधा सीधा, उसका भोजन बंद नहीं कर रहे हैं, उसका कुछ नहीं कर रहे हैं, हम स्वयं कर रहे हैं। तो बोले हम करेंगे तो सामने वाला होगा कि मेरे कारण से मेरे अपने को पीड़ा हो रही है। तो ये सज्जन लोगों को स्वयं पीड़ा देने वाला हो जाता है कि मेरे कारण से मेरे लोगों को पीड़ा हो रही है। हाँ, दुष्ट व्यक्ति तो सोचेगा कि ठीक है इनको पीड़ा हो रही है तो होने दो, मेरे क्या जा रहा है। नहीं, दूसरा सोचेगा नहीं मेरे कारण से इनको पीड़ा हो रही है तो इससे उसको पीड़ा होने लगती है। तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, अच्छा चलो मैं मान लेता हूं आपकी बात, नहीं आप भोजन तो ग्रहण कीजिए या आप ये तो लीजिए। तो कुछ ऐसा ये प्रयोग हो गया और भावनात्मक शिक्षण हो गया, भावनात्मक संबंधों का प्रयोग करके, ये शोषण नहीं है भावनात्मक, लेकिन प्रयोग करके अच्छे कार्य के लिए प्रेरित हो गया। तो ठीक है, वो ये कोई वचन भंग वैसा नहीं माना जाता। ये तो बात आ ही चुकी है कि वचन वचन के लिए नहीं होता है, वचन धर्म के लिए होता है। यदि वचन अधर्म की स्थिति को समर्थन करने लगे तो उस वचन को छोड़ देना चाहिए, तोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो आज का विषय इतना ही रखते। शांति पाठ। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर अभिवादन। नमस्ते जी।